आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएसएन स्टडी में। हम जो है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न देख रहे थे और इसमें हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम एवं द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है। द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात 4:5 है तथा तीनों संख्याओं का योग 140 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो आइए करते हैं। यानी संख्या क्या दी गई है, पहली एवं दूसरी, इनका अनुपात हमें दिया गया है 2:3। ठीक है भाई। और दूसरी एवं तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4:5। ठीक। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई, देखो पहली संख्या का अनुपात यहाँ पे क्या है 2, ठीक। दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे है 3 और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे है 4। यानी दूसरी संख्या का एक जगह अनुपात 3 है और एक जगह अनुपात 4 है। यानी 2 अनुपात दिए हैं दूसरी संख्या के। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो तीसरी संख्या का अनुपात 5 ही है, तो हम थोड़ा चेंज कर लेंगे इसे अपनी तरीके से। देखो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है भाई। अब यदि मुझे पहला अनुपात पता करना है तो इनकी सीधी सीधी गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, यानी पहला अनुपात कितना आया, 8 आया मेरे पास। अंतिम संख्या का अनुपात पता करना है यानी तीसरी संख्या का, तो इनकी गुणा कर लेंगे 3 पंजे 15। ठीक। यदि बीच की संख्या यानी दूसरी संख्या का अनुपात पता करना है तो इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा का मतलब है 4 की गुणा 3 से, 4 तिया 12। तो ये अनुपात कितना आ गया भाई मेरे पास, 8:12:15। और योग कितना दिया गया है, 140। ठीक है भाई। यहाँ पे योग दिया है तो इन तीनों संख्याओं को क्या लिखेंगे, योग ही लिखेंगे। देखो 12 और 8 20 और 15, यानी योग हो गया इनका 35। काट लेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 से कितने बार, 4 बार। अब संख्या पता करनी है यानी संख्याएं ज्ञात करो। तीनों संख्याएं पूछी गई हैं। तो ये पहला अनुपात है भाई, यानी 8, 4 अट्ठे 32। पहली संख्या क्या होगी, 32। दूसरी संख्या पता करनी है तो 12 चौक 48। और तीसरी संख्या पता करनी है तो 15 चौका 60। ठीक है भाई। यदि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली एवं दूसरी संख्या का अंतर बताओ, तो 48 में से 32 और 48 में देख लेंगे कितने का अंतर है। ठीक है भाई। अंतर कितने का है यहाँ पे, देखो 8 में से 4 गए 6, 1 16 का अंतर है। ठीक। ऐसे ही पूछ ले पहली एवं तीसरी संख्या का अंतर बताओ, तो 60 और 32 में देख लेंगे कितने का अंतर है। यदि पूछा जाए पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का योग बताओ, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। पूछा जाए दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का योग बताओ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है भाई। ये तो हुआ, ये यहाँ पे हम अनुपात चेंज करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे अनुपात चेंज ही नहीं करते हैं। ठीक है भाई। तो आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। यानी अनुपात अनुपात अलग अलग दिए होंगे लेकिन हमें वहां पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 75 है। क्वेश्चन लिखेंगे, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 75 है, 75 है। ठीक है भाई। पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात संख्या का अनुपात पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है भाई, 3:5। 3:5 एवं दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात
संख्या का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। ठीक है भाई, संख्याएं ज्ञात करो, आगे लिख लो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है भाई, आइएगा करते हैं। योग कितना दिया गया है? 75। ठीक, प्रथम एवं दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो दिया है 3:5। ठीक है भाई, और दूसरी एवं तीसरी जो संख्या का अनुपात है वो कितना दिया गया है? 5:7। ठीक, अब यहाँ पे क्या चेक करना है? देखो पहली संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना है? 3। ठीक, पहली संख्या और तो कहीं है नहीं। यहाँ पे दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5। और यहाँ पे भी दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5। यानी यहाँ भी दूसरी संख्या है मेरे पास, यहाँ भी दूसरी संख्या है, यहाँ भी अनुपात 5 है और यहाँ भी अनुपात 5 है। ठीक, तीसरी संख्या का अनुपात मेरे पास है ही 7 दिया हुआ, तो हम सीधा सीधे लिख देंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है भाई, पहली संख्या का अनुपात यानी 3, सॉरी कितना है भाई? 3 अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या लिख देंगे? 5 अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात 7। ठीक, अब क्या करना है? देखो यहाँ पे दिया गया मुझे योग, तो इन दो तीनों को क्या कर लेना है? जोड़ के लिख देना, यानी 5 और 3 8 और 7 15, 15 पंजे 75। अब क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करो, यानी तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो 5 तिया 15, यानी पहली संख्या क्या होगी भाई? 15, 5 पंजे 25, दूसरी संख्या होगी 25 और 5 सत्ते 35, तीसरी संख्या क्या होगी? 35। ठीक है भाई, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ये तो हमें संख्याएं मिल गई। पूछ लेता अंतिम संख्या बताइए, तो अंतिम संख्या क्या होती? 35। पूछता पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या क्या होती? 15। पूछ लेता दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या हो जाती? 25। ठीक है भाई, पूछ लेता पहली एवं दूसरी संख्या का योग बताओ, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0, कितना हो जाता? 40। ठीक, पूछ लेता अंतिम दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 25 और 35 जोड़ देते हैं यानी 60। पूछ सकता है अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो यानी 25 की गुणा किससे कर लेते हैं हम? 35 से कर लेते हैं, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, वो काम आपका है। ठीक है, पूछ लेता पहली एवं अंतिम संख्या का गुणनफल बताओ, तो 15 की गुणा किससे कर देते? 35 से, जो भी आता वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर भी पूछ सकता है, पहली एवं अंतिम संख्या का अंतर बताओ, तो 35 और 15 में देख लेंगे कितने का अंतर है। ठीक, पूछ लेगा अंतिम दो संख्याओं का अंतर बताओ, तो 35 और 25 में देख लेंगे। यदि अंतर आप नहीं देखना चाहते तो अनुपातों में अंतर देख लो, यानी 7 में और 5 में कितने का अंतर है भाई? 2 का, और 5 की गुणा डायरेक्ट किससे कर दोगे? यानी 2 की, यहाँ अंतर 2 है, सीधी गुणा किससे कर दो? इससे कर दो, तो 2 पंजे 10 का अंतर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ भी कितने का अंतर है? 2 का, ये भी अंतर हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, आइएगा अगला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में, या अनुपात बदल लो यार, कुछ भी लिख लो, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, कुछ भी लिख लो, का अनुपात है। तरीका आना चाहिए, गणित या नोट्स कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। ठीक है, यदि यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, 20
जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर तो अनुपात बदलकर तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है, हो जाता है। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है भाई, आ जाइएगा भाई, करते हैं। दो संख्याओं में अनुपात कितने का दिया है, यानी पहली अनुपात दूसरी। दो संख्याओं में अनुपात दिया है भाई 3:5 का। ठीक, 3:5 का अनुपात दिया है, या यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहली अनुपात दूसरी, कितने का अनुपात है भाई, 3:5 का अनुपात। ठीक, ये जब है अनुपात जब हम इसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं। अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में हम 20 जोड़ दें, कितना जोड़ दें भाई, 20 जोड़ दें। अब तो हम यहां से लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर जो अनुपात बदल जाता है। ठीक है भाई, कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है भाई, और जोड़ा कितना है प्रत्येक में, प्रत्येक में कितना जोड़ा है हमने, 20 जोड़ा है। ठीक है भाई, प्रत्येक में हमने 20 जोड़ा। तो हम अनुपातों का अंतर देखेंगे। देखो भाई, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, और 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का। तो मेरे अनुपातों में जो अंतर है वो सेम है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। ठीक है, बस ये अंतर ही देखना होता है। यदि अंतर सेम नहीं होता तो अंतर सेम हमको बनाना पड़ता, जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इससे। ठीक है, तो इस कोई से भी अंतर से हम इसको भाग दे देंगे, यानी 2×20। हमसे पूछी गई है संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं ज्ञात कर देंगे भाई। 3×30, यानी पहली संख्या क्या थी भाई, 30 थी, और दूसरी संख्या 10×5 = 50, यानी दूसरी संख्या क्या थी भी मेरे पास, 50 थी। ठीक, ये तो हो गई एक मतलब क्वेश्चन नॉर्मली बात। यदि पूछ ले हमसे कि 20 जोड़ने के बाद संख्या क्या होंगी, तो भाई इसमें भी 20 जोड़ दो, इसमें भी 20 जोड़ दो। इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। या नहीं करना चाहते तो इन अनुपातों से गुणा कर दो। 20 जोड़ने के बाद संख्याएं क्या होंगी, सीधी गुणा कर दो, 10×5 = 50, 10×7 = 70। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं जहां पे अनुपात हमको अलग अलग मिलेंगे और उनको हम सेम करना पड़ेगा। अनुपात थोड़ा चेंज होंगे, हमको अनुपात सेम करने पड़ेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ से बना सकते हो अपने आप यार, कुछ भी बना लेना। अनुपात यहाँ से लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ये तो मैंने चेंज कर लिया था अपने आप। क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई, 3:7 है। 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, कितना जोड़ा है भाई, 5 देने पर अनुपात बदलकर
अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। अनुपात बदलकर कितना हो जाता है भाई? 1:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है भाई, संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। आइएगा भाई, दो संख्याएं यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, कितने का अनुपात है? 3:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दें? प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, ठीक है भाई, अनुपात हो जाता हमारा 1:2। कितना जोड़ा है प्रत्येक में? हमने जोड़ा है 5। ठीक है भाई, देखो अब यहां पे अनुपात हमारा सेम नहीं है। सेम का मतलब है यहाँ पे कितने का है? 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का है? 5 का अंतर है। ठीक है भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अंतर समान करना पड़ेगा। और अंतर समान कैसे होगा? इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा भाई? 4। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 1। यानी बड़े में से छोटे को हम घटा लेंगे। यहाँ से 7 में से 3 घटाया तो 4, और यहाँ से 2 में से 1 घटाया तो 1। ठीक है भाई, अब ये देखना ध्यान से, देखो 1 की गुणा हम इससे करेंगे, इस वाले 3 ही करना 3 अनुपात, फिर इसकी 1 की गुणा इससे करेंगे, 7 ही करना 7, फिर इस 4 की गुणा नीचे करेंगे, 4 ही करना 4, और 4 दूनी 8। ठीक है भाई, देखो यहाँ भी और यहाँ भी अंतर हमने क्या कर लिया? अब सेम कर लिया। ऐसा क्यों किया? अंतर सेम करने के लिए। देखो यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, कोई से भी 1 से हम क्या कर देंगे? इसको भाग दे देंगे। ठीक, तो 5 ही करना 5, इतनी बारी कटेगा ये इससे। अब संख्याएं पता करनी है, तो संख्याएं पता करने का मतलब है 3 पंजे 15, यानी पहली संख्या क्या थी? 15, और दूसरी संख्या ये 5 सत्ते 35, तो दूसरी संख्या थी मेरे पास 35। ठीक है भाई, यदि पूछा जाए 5 जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद 5 जोड़ दो 20, इसमें 5 जोड़ दो 40। ठीक है भाई, संख्या ये हो जाएंगी। आप थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने दोनों आपको बता दिए, जहां अंतर समान ना हो और जहां अंतर समान हो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़ा और देख लेते हैं। या अनुपात हमने 2 ही देखे थे वहां पे, एक क्वेश्चन अनुपातों से और देख लेते हैं भाई। दिखा था 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याएं तक हमने देख लिए थे। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे 4 संख्याओं का अनुपात, 4 संख्याओं का अनुपात, 1:2, 3, 4, या कुछ भी लिख लो जो मर्जी। 4 संख्याओं संख्याओं का अनुपात, 4 संख्याओं का अनुपात 3:5:7:9 है। ठीक है भाई, 4 संख्याओं का अनुपात 3:5:7:9 है। तथा तथा पहली एवं चौथी संख्या, पहली एवं चौथी संख्या संख्या में, पहली एवं चौथी संख्या में 30 का अंतर है, 30 का अंतर है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो अनुपात लिख लेंगे, कितना दिया है? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या।
ठीक है भाई, कितना कितना दिया है, 3:5:7:9 और अंतर है कितने का, 30 का, ये दिया है भाई। अब हमको ये देखना है ये अंतर जो दिया गया है किस किस संख्या का दिया गया है, ठीक, किस किस संख्या का है, पहली एवं चौथी संख्या। तो हम पहली एवं चौथी संख्या का ही क्या करेंगे, अंतर करेंगे, यहाँ से अनुपातों में भी पहली और चौथी का ही अंतर कर लेंगे। तो आइए कितने का, 9 में 6 में कितने का अंतर है, 3 में 6 का अंतर, ठीक। तो इस अंतर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 6 से इसको भाग दे देंगे, 6×5 = 30। अब हमको संख्याएं पता करनी है, तो संख्या हम पता कर लेंगे। पहली संख्या 5 दिया 15, पहली संख्या 15 थी, 5×5 = 25, दूसरी संख्या 25 थी, 5×7 = 35, तीसरी संख्या 35 थी और 5×9 = 45। ठीक है भाई, पूछा जाए पहली एवं दूसरी का योग बताओ तो इनको जोड़ देंगे, तीसरी एवं चौथी का योग बताओ तो इनको जोड़ देंगे, पूछा जाए पहली एवं चौथी का योग बताओ तो दोनों पहली और चौथी को जोड़ देंगे। ठीक है भाई, पहली एवं चौथी का गुणनफल बताओ तो गुणा कर देंगे। जो भी यहाँ से पूछा जाएगा, जिस भी संख्या के बारे में पूछा जाएगा, हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।